हेलो फ्रेंड्स, नसीम स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि सृष्टि जो है वो रश्मि को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि यार क्या हो गया है, तुम्हें क्या कर रही हो। हाँ, लेकिन रश्मि कुछ समझना ही नहीं चाह रही होती है। सृष्टि रश्मि को कहती है कि रश्मि, जिस तरह तू हमारा बिहेवियर है ना, अगर इसी तरह चलता रहा तो कुछ भी सही नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं, सब बिगड़ जाएगा और हम दोनों भी साथ नहीं रह पाएंगे। या तो बताना है तो चलो, मैं अभी कह रही हूँ ना, चलो अभी बता दो सब कुछ, या तो सब कुछ अभी बता दो, है ना। और या बिल्कुल ही जब तक सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती, जब तक ये समझ नहीं आ जाता कि अब आगे करना क्या है, तब तक बिल्कुल शांत हो जाओ। जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, उसको चलने दो। रश्मि कहती है कि मैं तुम्हारी बात बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, तुम जो कहना चाहती हो वो भी मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन मैं तुम्हें ये कैसे समझाऊँ कि मेरे दिल दिमाग में क्या चल रहा है, मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। तुम्हारे क्लोज़ आने के बाद मैं उनके क्लोज़ कैसे जाऊँ, तुम ही मुझे बता दो। तो सृष्टि उसको हक करती है और कहती है, मैं तुम्हारी सिचुएशन बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। तुम्हें उस रूम में जाता हुआ देख के मेरे ऊपर क्या बीती थी मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। मुझे कैसा फ़ील हो रहा था मैं तुम्हें वो भी नहीं समझा सकती, ना। अब क्या ही कहूँ मैं खुद बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मैं खुद यही सोच सोच के दुखी हो रही हूँ कि कैसे सब कुछ मैनेज करेंगे हम दोनों, कैसे सब कुछ ठीक होगा हम दोनों के बीच। तो रश्मि कहती है, हम दोनों के बीच क्या सही करना है, हम दोनों के बीच बिगड़ा क्या है जो तुम्हें सही करना है, मुझे ये तो समझा दो। हाँ, क्या बिगड़ा है हम दोनों के बीच में, मुझे तो यही बात नहीं समझ में आ रही है। तुम्हारी बातें मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा कि तुम क्या कहना चाहती हो, क्या सुनना चाहती हो। यार सृष्टि, मैं नहीं रह सकती हूँ तुम्हारे बिना, ये बात तुम जितनी आसानी से, जितनी जल्दी समझ लोगे उतना ही अच्छा होगा। सृष्टि कहती है, तो मैं क्या तुम्हारे बिना रह सकती हूँ क्या, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हें लगता है सिर्फ तुम ही मुझसे प्यार करती हो। जय उठ जाएगा यार, प्लीज़ रश्मि अभी बात को समझो, अभी जाओ तुम, इस बारे में हम सुबह बात करते हैं। मुझे नहीं जाना है वहाँ, वो सो गया है ना, क्यों कर रही हो ये, जाओ प्लीज़ प्लीज़ यार। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसको, मतलब सृष्टि उसका हाथ पकड़ती है और उसे कमरे से खींच के बाहर लेके जाती है और उसको वहाँ बैठाती है बाहर सोफे पे, और वहाँ से आने लगती है। तो रश्मि उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है ना। कहती है, कैसे समझाऊँ तुम्हें कि करती हूँ मैं तुमसे प्यार, बहुत करती हूँ, लेकिन तुम जिस तरह से सोच रही हो उस तरह से नहीं करती हो। क्या मतलब है, यही कि सब कुछ दांव पे लगा के, बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करके, तुमसे सब कुछ छीन के और तुम्हें अपना बना लूँ। इस तरह नहीं करती मैं तुमसे प्यार, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ, अपने पास रखना चाहती हूँ,
लेकिन उसके लिए बच्चों की ज़िंदगी नहीं ख़राब कर सकते। ये सारी चीज़ें वक्त के साथ सामने आए तो अच्छा है। अभी यार खैर वो अपने रश्मि से हाथ छुड़ाती है और अपने रूम में चली आती है। रश्मि काफ़ी देर तक वहीं सोफे पे बैठी रहती है, रोती रहती है और फिर अपने रूम में चली आती है। उसे पूरी रात नींद नहीं आती। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और वो सबसे पहले उठ के किचन में आके काम वाम में लग जाती है, जिससे जय सुबह सुबह शुरू ना हो जाए। जय भी उठता है और फ्रेश वगैरह होता है, बाहर आता है तो रश्मि कहती है कि जय मैंने आपका ब्रेकफास्ट बना दिया है, आप देख लो जल्दी से, रेडी हो जाओ, आपको ऑफिस जाना होगा। तो जय कहता है नहीं आज मुझे ऑफिस नहीं जाना है, आज मैंने ऑफिस से छुट्टी की है, इतने दिनों बाद आया हूँ काम करके, तो आज और कल की मैंने छुट्टी कर रखी है, ये पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ स्पेंड करूँगा। तो ब्रेकफास्ट तो तुमने बना ही दिया है, बच्चों का लंच भी लगा दिया शायद। तो कहती है हाँ लगा दिया है। तो ठीक है मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आता हूँ, तुम रेडी रहना, आज हम लंच बाहर करेंगे, मूवी देखने जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे और रात का डिनर करके आएंगे। तभी सृष्टि बाहर आती है तो जय सृष्टि से कहता है कि सृष्टि आज तुम्हारी भाभी और मेरे कुछ प्लान्स हैं, तो हम जाएं, तुम बच्चों को हमारे पीछे से देख लोगे या तुम्हें क्लिनिक जाना है। तो सृष्टि कहती है कि भैया आपको कितने बजे जाना है। तो कहते हैं कि मैं वही 11 साढ़े 11 बजे। तो कहती है कि मैं अभी रेडी होके जा रही हूँ, मैं तब तक आ जाऊँगी, उसके बाद मैं बच्चों को संभाल लूँगी, या एक काम करूँगी आप चले जाओ, बच्चे तो आएंगे 2:30-3 बजे तक, तब तक मैं वहाँ से फ्री होके और तब तक तो सब सही हो ही जाएगा, मतलब तब तक मैं आ ही जाऊँगी और बच्चों को लेके घर आ जाऊँगी, फिर मैं बच्चों को संभाल लूँगी। तो जय कहता है साउंड्स गुड। तो कहती है ठीक है। तो जय बच्चों को छोड़ने चला जाता है और सृष्टि जाके रेडी होने लगती है और रेडी होके बाहर आती है तो उसका ब्रेकफास्ट रश्मि ने टेबल पे रखा होता है। तो खुद अपने रूम में होती है तो सृष्टि रेडी होके आती है तो ब्रेकफास्ट टेबल पे देखती है, वो रश्मि के पास रूम में चली जाती है ब्रेकफास्ट लेके। तो वहाँ रश्मि ऑलरेडी तैयार हो चुकी होती है। तो सृष्टि उसे देखती है, उसकी नज़र से हटती नहीं, बहुत खूबसूरत लग रही होती है। वो ब्रेकफास्ट को बेड पे रखती है और रश्मि के पास जाके उसे पीछे से हक कर लेती है। रश्मि एकदम से घूमती है और उसको दूर करती है खुद से और कहती है दूर रहो यार। तो सृष्टि कहती है क्या हो गया, अब ऐसा बिहेव क्यों, कुछ हुआ है क्या। कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है। तो कहती है भैया नहीं है फिर भी। तो कहती है क्यों, ये चोरी वोरी करना मेरे बस की नहीं है, मैंने तुमसे प्यार किया है, कोई चोरी नहीं की है कि तुम्हारे भैया ना रहें तब मैं तुमसे इश्क लड़ाऊँ और जब वो आ जाएं तो मैं तुमसे दूरी बना के रखूँ। ये तुम्हारा काम है, तुम्हें हमारे प्यार को सबके सामने एक्सेप्ट करने में शर्मिंदगी महसूस होगी, मुझे नहीं होगी। तो मैं तो ना पीठ पीछे कुछ करूँगी और ना सामने, और अगर करूँगी तो सबके सामने करूँगी। तो सृष्टि कहती है बेवजह बात को बढ़ा रही हो, मूड मत ख़राब करो, मूवी देखने जाना है तो मैं मूड सही रखो। कहती है मुझे देखने जाना है, अपने भैया की हाँ में हाँ मिला दी, एक बार भी मुझसे जानने की कोशिश की कि मुझे जाना है या नहीं जाना है, मेरा कोई मन है या नहीं है। दोनों भाई बहन एक जैसे हो, सिर्फ अपनी अपनी करते हो, सिर्फ अपनी करनी होती है, अपना रूल चलाना होता है दूसरे के ऊपर, और कुछ नहीं चाहते हो तुम लोग, मैं सच बता रही हूँ। दोनों ही एक जैसे हो, दोनों को मेरी फीलिंग्स से कोई मतलब नहीं है, मैं क्या चाहती हूँ, मेरी खुशी किस में, मैं उसके साथ जाना चाहती थी कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ अलग रहना चाहती हूँ या नहीं, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ या नहीं,
मैं ये सब करके खुश हूँ कि नहीं? तुम्हें और तुम्हारे भाई को, दोनों को इस बात से मतलब नहीं है। तो जो भी मेरे ऊपर पड़ेगा ना वो तो मैं कर ही लूँगी, मुझसे दूर रहो तुम। सृष्टि रश्मि को एकदम से हक कर लेती है, तो रश्मि उसके शोल्डर्स पे मारने लगती है और कहती है दूर हट जाओ मेरे से, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, दूर रहो मेरे से। तो कहती है शांत 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 शांत, एकदम शांत। मैं समझ रही हूँ तुम किस सिचुएशन से गुजर रही हो, लेकिन भैया बदल रहे हैं, उन्हें धोखा नहीं दे सकते। क्यों नहीं समझ रही हो आप? कुछ नहीं बदल रहे। ये कह के वो सृष्टि को जोर से धक्का दे देती है और कहती है तुम्हें पता है या मुझे पता है, ज़िंदगी के कई साल मैंने तुम्हारे भैया के साथ गुजारे हैं, तुमने नहीं गुजारे हैं। तो अपना बार बार ये राग अलापना बंद करो कि वो बदल रहे हैं। वो सिर्फ बदल रहे हैं इसलिए क्योंकि उन्हें डर है मुझे खो देने का, क्योंकि मैंने उनसे साफ साफ कह दिया था कि ये रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा जिस हिसाब से ये चल रहा है। ऐसा नहीं है रश्मि, भैया बदल रहा है, मैंने देखा है। अरे जब तुमने देखा है तो फिर ठीक है ना, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? करने दो फिर मुझे जो करना है, रहो मुझसे दूर यार। मैंने देखा है, मैंने देखा है, मैंने देखा है। मेरे पति हैं वो, मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ मिसबिहेव करते हैं। मुझे पता है कि उनके दिल में क्या चलता है मेरे लिए। जो इंसान इतने सालों में मुझे कभी प्यार से नहीं रख पाया, वो सडन इतना बदल गया। हाँ, ऐसा है ना सृष्टि, तुम्हें यही चाहिए ना कि मैं तुम्हारे भाई को धोखा ना दूँ? ठीक है, नहीं दूँगी, बिल्कुल भी नहीं दूँगी। ठीक है, शर्त मेरी ये है कि तुम भी मुझसे दूर रहोगी, एकदम दूर, मेरे बिल्कुल करीब नहीं आओगी, उनके पीछे भी नहीं। सृष्टि कहती है रश्मि ये कैसी शर्त है यार? ये बातें हमारे बीच पहले ही डिस्कस हुई थी ना, हमारे बीच डिस्कस। उसमें तुमने यही कहा था ना कि भैया के आने के बाद, तुम्हारे भैया के आने के बाद ये सब नहीं चलेगा। तो ठीक है ना, बंद करो। तुम्हारी बात मानती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम्हारी बात भी मानूंगी। तुम्हारी खुशी अगर इसी में है ना तो यही सही। ठीक है, यही सही। तुम रहो अलग, रहो मुझसे दूर, खुश रहो तुम। लेकिन फिर क्या तुम मेरे बिना रह सृष्टि, इस बात से तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं तुम्हारे बिना रह पाऊँगी या नहीं, मैं तुम्हारे बिना कैसा फील करूँगी कैसा नहीं। तुम्हारे बिना मेरा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, इस बात से भी तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। समझ में आया? इस बात को याद रखना। मैं जैसे जीऊँगी मैं जी लूँगी। ये कह के रश्मि वहाँ से वॉशरूम में चली जाती है। सृष्टि वहीं बेड पे बैठी रहती है, रश्मि की कही हुई बातों को सोचती रहती है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद रश्मि बाहर निकल के आती है तो कहती है तुम अभी तक गई नहीं? तो कहती है कि मेरी बात सुनो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कहती जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, बहुत अच्छे से जानती हो, और कैसा प्यार करती हो ये भी दिख रहा है। हाँ, कहती है तुम मेरे प्यार पे उंगली उठा रही हो। तुमने छोड़ा है मेरे पास कोई ऑप्शन तुम्हारे प्यार पे उंगली उठाने के सिवा? मैं उठाना नहीं चाहती थी, तुमने मजबूर किया है। तुम यहाँ से उठो और जाओ। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट तो कर लो मेरे साथ, फिर मैं जाऊँ। अरे तुम्हें तो लेट हो रहा है, तुम्हें फिर बच्चे भी लेने जाना है, अपने भाई के बच्चों को संभालना है, उनके कहे हुए आदेश को मानना है। तो सृष्टि कहती है मेरे भाई के बच्चे, वो बच्चे तुम्हारे कुछ नहीं लगते?
तुम पता है कैसी हो गई हो रश्मि, तुम सिर्फ इस समय ना प्रेम में बह रही हो। तुम्हें चारों तरफ सिर्फ प्यार 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 दिखाई दे रहा है। इस चक्कर में तुम अपने बच्चों को भी भूल चुकी हो। तुम कितना टाइम उनके साथ स्पेंड करती हो ये बताओ। कल भी लाने के बाद उन्हें मैंने खाना खिलाया, मैंने सुलाया, उनका होमवर्क मैंने कराया, सब कुछ मैंने कराया। तुम कितना उनके साथ टाइम स्पेंड करती हो। राहुल पूछ रहा था पता है तुम्हें कि मम्मा हमारे साथ अब क्यों नहीं टाइम स्पेंड करती, हमारे साथ क्यों नहीं खेलती हैं। तुम मुझसे प्यार करती हो, आई रेस्पेक्ट इट एंड आई लव यू ऑल्सो। दैट डजंट मीन ना कि तुम अपने बच्चों को भूल जाओ। माँ के बिना बच्चे कैसे होते हैं ना, ये बात समझो प्लीज़। और तुमसे अच्छे से तो कोई नहीं समझ सकता। मुझे नहीं पता जय भैया कितना बदले हैं कितना नहीं। तुम्हारी बात चलो अगर मैं मान भी लूँ कि नहीं वो दिखावा कर रहे हैं, लेकिन एक बात पता है, वो डैड बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे डैड हैं। तुम इस समय सिर्फ प्रेमिका बनने के चक्कर में ना सब भूलती जा रही हो, और ये गलत है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी मेरी वजह से तुम अपने बच्चों को अवॉइड करो। तुम भैया को अवॉइड करो, वो बर्दाश्त है, लेकिन बच्चों को नहीं। मेरी वजह से बच्चों की माँ उनसे दूर होती जा रही है, ये नहीं बर्दाश्त हो रहा मेरे से। रश्मि सृष्टि की तरफ देखती है और कहती है तो सबका तोड़ दे तो दिया है ना मैंने, दूर रहो मुझसे, मैं अपनी गृहस्थी संभाल लूँगी। आज तक संभालती आई हूँ ना तुम्हारे बिना भी, अब भी संभाल लूँगी। रश्मि यू आर इम्पॉसिबल। तुमने खुद से बात करना कितना मुश्किल कर दिया है। मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रही हूँ और तुम बात को दूसरी दिशा में लेके जा रही हो यार। हम बीच का रास्ता भी तो निकाल सकते हैं ना। जब तक एटलीस्ट तुम्हारे बच्चे थोड़े और बड़े ना हो जाएं, तब तक तो हम इस बात को जैसे छुपा के रख सकते हैं। एटलीस्ट शिवम को तो बड़ा होने दो, इस लायक होने दो जो वो चीज़ें समझ सके। नो डाउट वो समझदार है, उसने बचपन से शायद तुम दोनों के बीच में इतनी तकरार देख ली है कि वो वक्त से पहले समझदार हो चुका है, लेकिन उसे थोड़ा और मैच्योर होने दो इन चीज़ों को समझने के लिए। इस तरह करोगी तो सब हार जाओगी। जय को पता चल गया तो बात घर तक पहुंचेगी। जय भैया तमाशा भी कर सकते हैं। ये तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तुम अलग ही घोड़े पे शायद सवार हो यार। तुम प्यार करते हो प्यार करते हो प्यार करते हो, मैं क्या पकोड़े तल रही हूँ। मैं भी प्यार करती हूँ तुमसे, लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं है कि हम दोनों अपने प्यार के खातिर बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दें। मुझे इस बात का डर नहीं है कि घर में सबको पता चलेगा तो हम दोनों का क्या होगा। मुझे डर इस बात का है कि बच्चों का क्या होगा। लोग पता है कितना सुनाएंगे बच्चों को जब वो बाहर जाएंगे। राहुल को तो चलो नहीं समझ आएगा, लेकिन शिवम वो तो धीरे धीरे सब समझेगा ना। और उसके माँ बाप के बारे में कोई उल्टी बात करेगा तो उसे कैसा लगेगा, खुद ही सोच के देख लो। अजीब हो यार तुम। रश्मि क्यों नहीं समझ रही हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं एक बीच का सॉल्यूशन निकाल रही हूँ। एटलीस्ट तब तक जब तक शिवम थोड़ा और बड़ा ना हो जाए। क्यों नहीं समझ रही हो तुम मेरी बात। तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे दूर भागना चाह रही हूँ या तुमसे दूर हो रही हूँ। इस तरह ना कुछ नहीं बचेगा हमारे पास, कुछ भी नहीं। इस बात को
जितना जल्दी समझ जाओगी ना उतना ही अच्छा होगा। तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। अपनी दुनिया में एक अलग ही किस्म की दुनिया बना ली है, अलग ही तरीके से सोच रही हो, अलग ही तरीके से सबको जज कर रही हो। ये तो गलत है ना। मैं जितना समझा सकती थी रश्मि मैंने समझा लिया। आगे तुम्हारी मर्जी है। बस मुझे कुछ ऐसा करने पर मजबूर ना कर देना जिससे तुम्हें भी पछतावा हो और ज़िंदगी भर मुझे भी पछतावा हो। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा। रश्मि को ये बातें कितनी समझ में आई और कितनी नहीं है तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। नींद आ रही है मेरे को, सोने जा रही हूँ मैं। बाय बाय।